तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको दो ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ये क्वेश्चन आपके 6 अंक और 4 अंक में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। जो आपके दो संपूरक कोण है उस कोण में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, हमें वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, माना दो कोण क्रमशः एक्स व वाई हैं। हमने दो कोण क्रमशः मान लिए एक्स व वाई हैं, जिसमें आपका बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने एक्स मान लिया, छोटा कोण वाई मान लिया। और यहाँ पर लिखा है दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम दो संपूरक कोणों का योग बराबर 180। यानी जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180, क्योंकि दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण हमारा x है, छोटा कोण y है। ये दोनों हमने कोण लिख दिए x प्लस वाई, इन दोनों का योग कितना होता है 180। संपूरक कोण है ये। और यहाँ पर लिखेंगे बड़ा कोण यानी x है यहाँ पर, तो x लिख देंगे, बराबर लिखेंगे बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर छोटा कोण लिखेंगे, ये बड़ा कोण जो है हमारा इस छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी ये बड़ा है और ये छोटा है। इसको बराबर करने के लिए हम प्लस 18 ऐड कर देंगे, क्योंकि 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण। तो ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो हमारा x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को लिख लेंगे पहले, x प्लस वाई बराबर 180, और समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18। तो ये जोड़ने पर y कट जाएगी हमारी, ये प्लस की y है और ये माइनस की y है, ये दोनों आपस में कट गए। ये प्लस का x है और ये प्लस का x है, तो यहाँ प्लस के 2x हो गए बराबर, ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 198। 2 इसके बटे में पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 198 बटे 2। इसे हम काटेंगे 2 से तो ये हमारा 99 बार कटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 99। और ये x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, कोई सी समीकरण में रख सकते हैं, हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 में रख रहा हूँ। 2 में रखने पर आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रखें या 2 में रखें, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, तो समीकरण नंबर 2 को लिख लूँगा। समीकरण नंबर 2 हमारी ये है कि x माइनस वाई बराबर 18। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा इसे x माइनस वाई बराबर 18। x के स्थान पर मैं 99 रख दूंगा, क्योंकि x का मान 99 लेकर कर आया है, तो यहाँ पर लिख दूंगा 99 माइनस वाई बराबर 18। तो यहाँ पर ही हो जाएगा माइनस वाई बराबर 18। ये 99 प्लस के यहाँ बराबर से इधर पहुँचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बराबर प्लस के 18 या माइनस के 99 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 81 आएगा। माइनस के माइनस से माइनस 1 कट जाएगा, तो y बराबर 81 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हमने माना था बड़ा कोण x, छोटा कोण y। यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ पर बड़ा कोण x माना था, तो x का मान कितना आया निकल कर 99 आया, तो यहाँ पर 99 लिख देंगे। यानी जो हमारा बड़ा कोण है वो 99 है और छोटा कोण है हमारा छोटा कोण हमने y माना था, तो y का मान लिख देंगे हमारे 81 आया।
तो इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? हमें इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना जैकब की आयु माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। हमने जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान लिया। और यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी? तो इनकी आयु हो जाएगी जैकब की आयु, जैकब की आयु हमने x वर्ष माना है तो x लिख देंगे और 5 वर्ष बाद यानी +5 ऐड कर देंगे। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद हो जाएगी x + 5 और पुत्र की आयु लिखेंगे हम पुत्र की आयु हमने y वर्ष माना है तो यहाँ पर y + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x + 5 बराबर y + 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र से। यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में, क्योंकि तो ये हो जाएगा हमारा x + 5 बराबर 3 की गुणा y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x, ये प्लस के 3y है, बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे और ये प्लस के 15 हैं, ये प्लस के 5 है, बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3y बराबर 10। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी वो पुत्र से आयु की 7 गुनी थी। तो लिखेंगे हम इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे हम 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर हमने लिखा था 5 वर्ष बाद और यहाँ पर लिख रहे हैं हम 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जैकब की आयु यानी x - 5 बाद में होता तो हम यहाँ पर प्लस लगाते और पूर्व है तो यानी माइनस लगा रहे हैं। यहाँ पर बाद में था तो हमने प्लस लगाया था और ये पूर्व है तो इसे हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x - 5 बराबर y - 5 कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे गुणा कर देंगे x - 5 बराबर 7y - 35। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 7y है, बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 7y हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 35 सॉरी माइनस के 5 है, बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7y बराबर -30। इसे यहाँ पर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। यहाँ पर हमने लिखा समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे पहले। समीकरण नंबर 1 हमारी ये है कि x - 3y बराबर 10 और समीकरण नंबर 2 ये है कि हमारी x - 7y बराबर -30। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे x - 3y बराबर 10 और समीकरण नंबर 2 है x - 7y बराबर -30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया। ये प्लस माइनस के x कट जाएंगे और यहाँ पर ये माइनस के 3y हैं और यहाँ पर प्लस के 7y हैं तो माइनस के 4y बचेगा
और यहाँ पर ये प्लस के 10 हैं और यहाँ पर प्लस के 30 हैं, तो यहाँ पर ये प्लस के 40 हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएगा हमारा 40 4 4 से इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो यानी बाई बराबर 10 आ गया। तो इस बाई के मान को हम समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई सी समीकरण में रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं सब, और लिखेंगे हम बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम समीकरण नंबर 1 को लिख लेंगे पहले, x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3, y के स्थान पर हम y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू 10 आई है तो 10 रख देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बराबर 10, x माइनस 3 की गुणा 10 से करेंगे तो माइनस के 30 आएंगे बराबर 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 प्लस के 30 बराबर 40, यानी x का मान 40 निकल कर आया है। तो हमने जैकब की आयु मानी थी x वर्ष और पुत्र की आयु मानी थी y वर्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा जैकब की आयु हमने x वर्ष माना था, तो x का मान 40 आया, तो यानी 40 वर्ष। तो जैकब की आयु वो 40 वर्ष है। और यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु हमने y माना था, तो y बराबर 10 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।